क्या आप जानते हैं कि इतिहास की किताबों में जो लिखा है वो पूरी सच्चाई नहीं होती? क्या हो अगर जो आपने अब तक सच माना वो एक बड़ा झूठ निकले? और क्या इतिहास को जानबूझकर बदला गया है? अगर हां, तो क्यों और किसने? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो चौंका देगा। नंबर 1, भारत की पहली ट्रेन। क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1953 को भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा, जब पहली बार मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक एक ट्रेन चलाई गई। यह ट्रेन कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली थी और इसे खींच रहे थे 3 स्टीम इंजन, साहिब, सुल्तान और सिंध। इस ऐतिहासिक ट्रेन में करीब 400 लोग सवार थे और इसमें कुल 14 डिब्बे थे। उस समय इसकी औसत रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो उस युग के हिसाब से बेहद तेज मानी जाती थी। ट्रेन ने यह सफर लगभग 57 मिनट में पूरा किया। नंबर 2, भारत का प्रथम विद्यालय। भारत का प्रथम विद्यालय सन 1835 में कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में स्थापित हुआ था। इसे इंडियन स्कूल के नाम से जाना जाता है। यह विद्यालय ब्रिटिश शासनकाल में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत के तहत खोला गया था। इस विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य भारतीय छात्रों को अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और अन्य आधुनिक विषयों की शिक्षा देना था। नंबर 3, भारत का प्रथम डाक टिकट। भारत का पहला डाक टिकट 1 जुलाई 1952 को जारी किया गया था। इसे सिंध डाक टिकट कहा जाता है और यह कराची, अब पाकिस्तान में, से प्रकाशित हुआ था। इस टिकट पर रानी विक्टोरिया की तस्वीर नहीं थी, बल्कि यह हाथ से छपा हुआ और नीले रंग का था। यह टिकट एशिया का भी पहला डाक टिकट माना जाता है। नंबर 4, भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण। भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण 15 सितंबर 1959 को दिल्ली से हुआ था। इसे भारतीय दूरदर्शन ने शुरू किया था और यह देश का पहला आधिकारिक टेलीविजन कार्यक्रम था। उस समय प्रसारण सीमित था और केवल सरकारी कार्यक्रम और शैक्षिक सामग्री दिखाई जाती थी। धीरे धीरे टेलीविजन का विस्तार हुआ और भारत में यह सबसे प्रभावशाली माध्यम बन गया। नंबर 5, भारत का पहला कंप्यूटर। भारत का पहला कंप्यूटर TIFRS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, जिसे 1956 में तात्कालिक तातारा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसका इस्तेमाल वैज्ञानिक और गणनात्मक कार्यों के लिए किया गया। टाइफरैक ने भारत में कंप्यूटर तकनीक की शुरुआत की। नंबर 6, भारत में पहली इंटरनेट सेवा। भारत में पहली इंटरनेट सेवा की शुरुआत 14 अगस्त 1995 को हुई थी, जब विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ने इसे सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया। VSNL भारत में पहली इंटरनेट सेवा प्रदाता बनी, जिसने गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस के माध्यम से इसकी शुरुआत की। उस समय इंटरनेट कनेक्शन की गति बेहद धीमी थी, जो लगभग 9.6 किलोबिट प्रति सेकंड से शुरू होकर बाद में 64 kbps तक पहुंची। यह सेवा शुरुआत में केवल कुछ बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में ही उपलब्ध थी। इस ऐतिहासिक कदम ने भारत में डिजिटल क्रांति की नींव रखी, जिसके परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी IT उद्योग का तेजी से विकास हुआ और इंटरनेट का उपयोग देश भर में व्यापक रूप से फैल गया। नंबर 7, भारत में पहली मोबाइल फोन कॉल। भारत में पहली मोबाइल फोन कॉल 31 जुलाई 1995 को की गई थी। यह कॉल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु और केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम के बीच की गई थी। इस ऐतिहासिक कॉल के साथ ही भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई, जिसे मोदी टेलेस्ट्रा कंपनी ने शुरू किया था। यह कॉल कोलकाता से की गई थी और इसी दिन भारत में मोबाइल युग की शुरुआत मानी जाती है। नंबर 8, भारत में प्रथम आम चुनाव। भारत में प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-51 में आयोजित किया गया था, जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना थी। यह चुनाव स्वतंत्र भारत का पहला संसदीय चुनाव था, जिसे भारतीय संविधान के लागू होने के बाद संपन्न किया गया। इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहली बार देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया गया, जिसके अंतर्गत 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग से हों, मतदान का अधिकार मिला। यह एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था, क्योंकि उस समय भारत में साक्षरता की दर कम थी और देश सामाजिक व आर्थिक रूप से भी विविधतापूर्ण था। यह चुनाव अक्टूबर 1951 से मार्च 1952 तक चला और इसमें लगभग 17 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया। चुनाव प्रक्रिया बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि पूरे देश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। मतदाता सूचियां तैयार की गई थीं और लोगों को मतदान की प्रक्रिया समझाई गई थी। चुनाव में मुख्य भूमिका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रही, जिसे भारी बहुमत मिला
और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। नंबर 9, भारत का प्रथम हवाई अड्डा। भारत का पहला हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित डुमडुम एयरपोर्ट था, जिसे आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1924 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुई थी और इसे भारत का सबसे प्राचीन हवाई अड्डा माना जाता है। प्रारंभ में इसका उपयोग मुख्य रूप से सैन्य उद्देश्यों और डाक सेवा के लिए किया जाता था। उस समय हवाई यातायात एक नई अवधारणा थी और केवल सीमित संख्या में उड़ानें संचालित होती थीं। 1930 के दशक में यह हवाई अड्डा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वायु संपर्क केंद्र बन गया था, जहां से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन होने लगा। कोलकाता की भौगोलिक स्थिति ने इसे दक्षिण एशिया के लिए एक रणनीतिक और व्यावसायिक केंद्र बना दिया था। कई विदेशी विमान कंपनियां भी यहीं से अपने मार्ग संचालित करती थीं। इतिहास हमेशा भारी और बोझिल नहीं होता, कभी कभी ये दिलचस्प और चौंकाने वाला भी हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।